आगे बढ़ते हैं लखनऊ से अगली खबर, जहां सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से चंद्रशेखर आजाद ने मुलाकात की है। जातीय जनगणना समेत कई मुद्दों पर बातचीत हुई है। बिहार की तरह पूरे देश में जातीय जनगणना कराने को लेकर चर्चाएं काफी तेज हैं। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद अखिलेश यादव से इन्होंने मुलाकात की है। कई सारे मुद्दों को लेकर बातचीत हुई है और देखिए एक ट्वीट भी सामने आया। ट्वीट में लिखा है, बिहार में शुरू हुई जातीय जनगणना तो पूरे देश में क्यों नहीं। यूपी निकाय चुनाव में भाजपा द्वारा साजिश करके छीने गए। ओबीसी आरक्षण की लड़ाई में हम पिछड़े भाइयों के साथ हैं। इन मुद्दों पर विपक्ष एकजुटता के तहत अखिलेश यादव जी से मिलकर जन आंदोलन की तैयारी पर चर्चा की। वहीं आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद की मांग पर यूपी के कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद और सुभासपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने भी बिहार की तरह यूपी में जातीय जनगणना कराने की मांग की है। जातीय जनगणना होनी चाहिए, इससे पहले भी गिनती हुई थी, लेकिन उसे सरकार ने उसे जाहिर नहीं किया क्योंकि उसमें कमियां थी। वो जाति ऐसी गिन दी गई कि ढेर सारी जातियों को ये नहीं पता था हम ओबीसी में गिनती हुई कि एससी में गिनती हुई। जातियों की जनगणना होनी चाहिए, लेकिन ये विसंगति भी दूर होनी चाहिए कि कौन जाति ओबीसी में है, कौन जनरल है, कौन एससी में है और जिनकी उपजातियां कहाँ हैं। और गिनती नहीं होगी तो उसकी कैसे सुरक्षा और कैसे न्याय मिलेगा। हम जाति जनगणना के पक्ष में, लेकिन विसंगति दूर होनी चाहिए। लेकिन फाइनल हो, ऐसा नहीं गिनती करके फिर सरकार ऐसे बजट खर्च करे और फिर उसे ओपन न करे। हम जाति जनगणना के पक्ष में होना चाहिए, लेकिन विसंगति दूर करना। एक समय था कोई मानने को तैयार नहीं था कि अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया। तो बिहार से शुरुआत हो रही है, 7 जनवरी से काम तो परसों, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों यूपी को भी मजबूर होना पड़ेगा, मध्य प्रदेश को भी मजबूर होना पड़ेगा, राजस्थान को भी। जातिवार जनगणना कराए बगैर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी, हिस्सा सबको बराबर नहीं दिया जाए। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर अभी से ही विपक्षी दलों के नेता सियासी गुणागणित बनाने में जुट गए हैं। बिहार में आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह से जब पूछा कि नीतीश कुमार 2024 में पीएम बन सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि महागठबंधन में बहुत क्षमता है और महागठबंधन ही उन्हें पीएम बनाएगा। आपको बता दें कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार विपक्षी एकता को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत कई नेताओं से मुलाकात भी कर चुके हैं। ऐसे में 2024 में महागठबंधन की सियासत भी देखने वाली है। वहीं जगदानंद सिंह ने तेजस्वी के मुद्दे पर कहा कि चाचा भतीजा मिलकर तय लेंगे कि तेजस्वी कब बिहार के सीएम बनेंगे। हमारे साथ हैं आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता जगदानंद जी। जगदानंद जी, नीतीश कुमार तो समाधान यात्रा पर निकल रहे हैं और अब उनको प्रधानमंत्री बनने के लिए आप कह रहे हैं कि वो बन सकते हैं। देश भर में घूमने की बात हो रही है, क्या है ये बात? पता नहीं, हम भूला गिलवरी करी, यादें नहीं कि हमारा का कहे की चाहिए, तू ही बता दे तो नहीं कह रही। आपने कहा था कि लालू जी के आशीर्वाद से नीतीश कुमार पीएम बन सकते हैं। अरे दोनों भाई है ये, हाँ तो आशीर्वाद नहीं एक दूसरे का कोई लेगा। हाँ, बड़ भाई छोटे भाई है तो बड़ा भाई का काम है आशीर्वाद देना, छोटे भाई का काम ही आशीर्वाद लेना। तो कब से आपको लगता है कि नीतीश कुमार देश भ्रमण पर निकलेंगे, देश में निकलेंगे प्रधानमंत्री बनने के? अब उनको तय करना है या बाकी कौन तय करेगा हम नहीं जानते, लेकिन क्या करना है नहीं करना है तो तय करना है उनको। कासगंज में घने कोहरे के चलते तेज रफ्तार कार पेड़ से टकरा गई है। हादसे में 4 लोगों की मौत की खबर है, वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कासगंज छर्रा मार्ग पर यह हादसा हुआ, जहां कासगंज एसपी ने बताया कार सवार लोग दिल्ली से अपने गांव की तरफ जा रहे थे। मरने वालों में महिला सहित 3 पुरुष हैं। फिलहाल पुलिस ने मृतकों के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बड़ी खबर कासगंज से, जहां घने कोहरे के चलते हादसा, कार पेड़ से टकराई। हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत। स्विफ्ट डिजायर लाल रंग की गाड़ी जो है घना कोहरा के वजह से ये गाड़ी पेड़ से टकरा कर एक्सीडेंट हुई। किसी एक्सीडेंट में थाना सहावर के 6 लोग जो दिल्ली से वापस आ रहे थे, उनमें से 4 लोग
उनमें से एक महिला भी है, वो उनकी मृत्यु हो गई और 2 लोग, एक महिला और एक पुरुष उपचार है तो हॉस्पिटल भेजा गया है और बाकी यानी जो भी चीज़ें सामने आएंगी आपको अवगत कराएंगे। आगे बढ़ते हैं प्रतापगढ़ से बड़ी खबर, जहां सड़क हादसे में इंस्पेक्टर की मौत की खबर है। प्रयागराज कोतवाली में एसएचओ थे अमर सिंह रघुवंशी, कार और ट्रक की जबरदस्त टक्कर के बीच यह हादसा हुआ। भीषण सड़क हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए। घटना के बाद ट्रक चालक फरार हो गया है। स्थानीय लोगों की मदद से कार से शव को निकाल लिया गया। अंतु थाना क्षेत्र के कामापुर के पास ये पूरा हादसा हुआ है। बड़ी जानकारी प्रतापगढ़ से आपको दे दें, जहां सड़क हादसे में इंस्पेक्टर की मौत की खबर आ रही है। प्रयागराज कोतवाली में एसएचओ के पद पर तैनात थे अमर सिंह रघुवंशी। ये थाना क्षेत्र अंतु में एक स्विफ्ट गाड़ी और एक ट्रक में आमने सामने की टक्कर हुई है। इसमें हमारे एक इंस्पेक्टर जो जनपद प्रयागराज में तैनात हैं, आज साक्ष्य के लिए जनपद रायबरेली जा रहे थे। उनकी दुखद मृत्यु हो गई है। परिजन भी आ चुके हैं। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। क्या लग रहा है, ये हादसा है या साजिश है? प्रथम दृष्टया देखने से ऐसा लग रहा है कि एक्सीडेंट है। शेष हमारे द्वारा जांच की जा रही है। आगे बढ़ते हैं सोनभद्र से अगली खबर, जहां ट्रैक्टर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी है। हादसे में बाइक सवार की मौत की खबर है। 4 लोग घायल हुए हैं। बाइक सवार खिलियारी से रॉबर्ट्सगंज की तरफ जा रहे थे। ट्रैक्टर का पहिया चढ़ने से मौत हो गई। पन्नूगंज थाना क्षेत्र के चतरा बाजार की यह घटना बताई जा रही है। बड़ी जानकारी सोनभद्र से आपको दे दें, जहां एक और एक्सीडेंट की खबर। ट्रैक्टर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी और हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई है। 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बाइक सवार खिलियारी से रॉबर्ट्सगंज की तरफ जा रहा था, उसी दौरान यह हादसा हुआ। ट्रैक्टर का पहिया चढ़ने से इस शख्स की जान चली गई। 4 लोग और बताए जा रहे हैं, जिनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। तो बड़ी खबर सोनभद्र से, जहां ट्रैक्टर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। और अमरोहा से भी ऐसी ही खबर मिल रही है। तेज रफ्तार कार का कहर यहां दिखा। तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर दूसरी कार से टकरा गई। हादसे में बाइक सवार भी कार की चपेट में आया है। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायल को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। कार सवार दिल्ली से मुरादाबाद की तरफ जा रहे थे, तब यह हादसा हुआ। डिडौली थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां अमरोहा में तेज रफ्तार कार का कहर दिखा। तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर दूसरी कार से टकरा गई है। हादसे में बाइक सवार भी कार की चपेट में आया। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। देखिए, मौके से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से एक कार दूसरी कार से टकराई है। आगे बढ़ते हैं। गाजीपुर की दुल्हापुर पुलिस ने फर्जी दरोगा को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए फर्जी दरोगा के पास से नेम प्लेट, तमंचे और आईपीसी की किताब भी बरामद हुई है। एसपी ने बताया कि बीते 6 जनवरी को धामूपुर गांव में उप निरीक्षक की वर्दी पहनकर एक व्यक्ति के यहां जांच के लिए पहुंचा और उसने बताया कि आपके नाम एक लड़की से रेप की शिकायत मिली है। आरोपी 10,000 लेकर मामले को खत्म करने की बात भी कह रहा था। इस बात की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने टीम बनाकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी का नाम संजय कुमार है, जो घरिया थाना क्षेत्र के मरदाह का रहने वाला बताया जा रहा है। जो नेम प्लेट उसकी लगी हुई थी वो ऋषभ प्रताप सिंह के नाम की लगी हुई थी और जब उसके चेक किया तो उसके पास आधार कार्ड जो था वो संजय का था। कुल वो व्यक्ति मूल रूप से मरदा थाना क्षेत्र का रहने वाला था, संजय नाम का, लेकिन ऋषभ प्रताप सिंह नाम से वो दरोगा बनकर लोगों के साथ ठगी भी कर रहा था और डरा धमका के पैसे भी ले रहा था उनसे कि आपके खिलाफ ये शिकायत है थाने में, मैं इसे सही कर दूंगा। जब इससे और कड़ाई से पूछताछ की गई तो ये पूर्व में भी इस तरह के अपराधों में जेल जा चुका है। आगे बढ़ते हैं। अगली खबर लखनऊ से, जहां भाजपा नेता को जान से मारने की धमकी मिली है। भाजपा नेता संदीप मिश्रा ने हजरतगंज थाने में मामले की शिकायत दर्ज कराई है। भाजपा नेता ने बताया, व्हाट्सएप मैसेज में मेरे परिवार को और आरएसएस और इंडियन आर्मी को निशाना बनाने की बात लिखी गई है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करने में जुटी है। सवाल यह है कि भाजपा नेता का आखिर दुश्मन कौन है, किसने ये जान से मारने की धमकी दी है। बहरहाल पुलिस हर मामले की जांच कर रही है।
भाजपा नेता संदीप मिश्रा ने हजरतगंज थाने में मामले की शिकायत दर्ज करा दी है। उनका कहना है कि व्हाट्सएप मैसेज में मेरे परिवार और आरएसएस और इंडियन आर्मी को निशाना बनाने की बात को लिखा गया है। वहीं श्रावस्ती में एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर हुआ है। अवैध रूप से चल रहे नर्सिंग होम में प्रशासन का छापा, जहां अवैध रूप से चल रहे 2 नर्सिंग होम को सील किया है। एबीपी गंगा ने प्रमुखता से बच्चे के गायब होने की खबर को दिखाया था। ऑपरेशन सफेद कोट में जल्लाद में नाम से चलाई थी खबर। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, निजी अस्पताल और सरकारी अस्पताल के डॉक्टर पर आरोप लगा था। बच्चे को गायब कर नाले में फेंकने का आरोप लगा था और एबीपी गंगा ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और इस खबर का बड़ा असर हुआ है। अवैध रूप से चल रहे नर्सिंग होम में प्रशासन का छापा, नर्सिंग होम को सील कर दिया गया है। डीएम महोदय के निर्देशानुसार पिछले 2-3 दिनों से स्वास्थ्य विभाग द्वारा एसडीएम साहब के सहयोग से स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई की जा रही है, जिसमें आज हिंदुस्तान सना और शिफा हॉस्पिटल को देखा गया और यहाँ पे डॉक्टर श्यामा बानू के नाम से अस्पताल है, उसको आज सीज कर दिया गया है। और आगे मेडिकल को भी सीज किया गया। मेडिकल स्टोर भी नहीं सीज किया गया है और मेडिकल स्टोर को सीज करने का काम डीआई का होता है। हम लोगों ने 4 नर्सिंग होमों को देखा था, तो बाकी सबके पास लाइसेंस थे, इनके पास लाइसेंस भी नहीं थे और हमारे साथ डिप्टी सीएमओ साहब भी हैं और इस नाते जो है इसको सील किया गया और इनको समय दिया जाएगा। अगर अपने कागजात प्रस्तुत कर देंगे तो खुल जाएगा। मालीपुर में भी कुछ नर्सिंग होम, मालीपुर में हम लोगों ने देखा है हिंदुस्तान नर्सिंग होम, सना नर्सिंग होम और देखा है, वहाँ पे उनके पास ऑलरेडी कार्ड है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कानपुर में बीजेपी नेता अकील अहमद ने जेल में बंद सपा विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी और वकील द्वारा लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद बताया है। उन्होंने कहा कि अपने जीवन में कभी भी किसी गरीब का हक नहीं मारा, बल्कि जाजमऊ मामले में पीड़ित नजीर फातिमा की वो मदद भी कर रहे थे। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि 24 साल पहले उन पर रंगदारी का मामला दर्ज हुआ था। उसे लेकर इरफान की तरफ से कई बार समझौते की भी बात कही गई, लेकिन उन्होंने कभी भी समझौता नहीं किया। अकील अहमद हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी की नेतागिरी करते हैं, उनसे बात करते हैं। अकील साहब, आप ही पे आरोप लगाया गया है और ये सीधे तौर पे आरोप लगाया कि आप साजिश रच रहे हैं समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ थाना प्रभारियों से मिलकर। देखिए, पहली बात तो मैं आप लोग के माध्यम से ये कहना चाहूँगा, इरफान सोलंकी की पत्नी जो है वो हमारी बहन है और ऐसे हालात में जब उनका शौहर जो है जेल के शिकंजे के पीछे हो तो वो तो कहेंगे कुछ ना कुछ बात ये, मगर हमारा एक इतिहास है। 20 साल से मैं समाज सेवा कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हूँ और आज से नहीं 20 साल से काम कर रहा हूँ। जो भी योजनाएं आती हैं गरीबों तक पहुँचाता हूँ। पूरा रिकॉर्ड जो है पूरा मालूम है पत्रकारों को, एक पत्रकार मुझे जानता है मैंने कौन सा अपराध किया है, कौन सा अपराध नहीं किया है। रंगदारी बता रही, रंगदारी मकान का कब्जा करने के लिए बताया गया, आपके ऊपर मामला है। हाँ, तो रंगदारी का मुकदमा जिसका कायम हुआ और जो मकान पे कब्जा कर रहा हो वो आदमी को लेके सामने आए हमारे। आपकी स्थिति क्या है? आपके ऊपर कोई मुकदमा है अथवा नहीं? आपकी कोई हिस्ट्री शीट है इस तरीके की 4-5 मुकदमों वाली? देखिए, मुकदमा तो हमारे ऊपर जो ये लगा है ये हमारे ऊपर राजनीतिक मुकदमा लगाया गया है हमको रोकने के लिए, ताकि हम गरीबों की मदद ना करें, क्योंकि हमने अभी तक के जो लड़ाइयाँ लड़ी। कब हुआ था ये मुकदमा? ये करीब आज से 24 साल पहले एक मुकदमा हुआ था। ये डिटेल बताइए जरा, क्या था ये? डिटेल ये है कि मुरसलीन खां और भोलू जो है ये पुलिस के मुखबर रहे हैं और अपराधी भी रहे हैं। इनके साले वगैरह जो है ये हमारे घर के सामने रहते, रिश्तेदारी लगती है, तो इन्होंने जो है हमको दबाने के लिए जो है ये मुकदमा पंजीकृत कराया था फर्जी तरीके से और वो मामला न्यायालय में चल रहा। मैंने आज तक कंप्रोमाइज यूँ नहीं किया है कि वो सच्चाई पे था। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। आगे बढ़ते हैं। बुलंदशहर में अतिक्रमणकारियों पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। करीब 15 बीघे जमीन को खाली कराया गया है। खुर्जा के उस्मापुर गांव के जीटी रोड के पास का मामला बताया जा रहा है, जहां प्रशासन की टीम ने अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बुलंदशहर में अतिक्रमणकारियों पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। करीब 15 बीघे जमीन को खाली कराया गया है। देखिए, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जो मौके से आई हैं। खुर्जा के उस्मापुर गांव की ये तस्वीरें हैं, जहां पर ये प्रशासन का बुलडोजर चला है। करीब 15 बीघा जमीन बताई जा रही है जिसे खाली कराया गया है। अवैध प्लॉटिंग को बुलडोजर ने ध्वस्त किया और बुलंदशहर से ये तस्वीरें सामने आई हैं।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।